तो बंधु एंड सखियों, स्वागत है आपका और क्रिएटिव कल्ट के एक और फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं उस स्पाइडरमैन की कहानी जिसने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देसी लोगों का हृदय जीत लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवित्र प्रभाकर की, जिसकी आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हीरो की कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से, जहां पर वो एक आग में जल रहे आदमी को देखता है जो पवित्र से कह रहा होता है कि उसकी नियति उसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर पवित्र की नींद खुल जाती है और वो चिल्लाने लगता है। पवित्र की चीख सुनकर उसके अंकल भीम उसके पास आते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम ठीक हो पवित्र? क्या तुमने फिर से वही बुरा सपना देखा? ये सब कब रुकेगा अंकल भीम? पवित्र उनसे पूछता है, जिसके जवाब में अंकल भीम कहते हैं, जब तुम उनको अपने अंदर से निकाल के फेंक दोगे। वो पवित्र को समझाते हैं कि उसके पेरेंट्स को मरे हुए बहुत वक्त हो गया है और वो जानते हैं कि वो उन्हें मिस करता है, पर उसको ये सब सोचना छोड़ना होगा और उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा है तो उसे फौरन जाना चाहिए। हमें पता चलता है कि पवित्र को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसके अंकल आंटी भी बहुत गरीब थे और उसको बड़ी मुश्किल से उस स्कूल में पढ़ा पा रहे थे। उसके अंकल चाहते थे कि पवित्र पढ़ाई करे क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसको शहर के टॉप स्कूल में पढ़ा रहे थे। अगले सीन में हम पवित्र को स्कूल में देखते हैं, जहां पर स्कूल के 14 अमीर बच्चे गेटअप देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। लड़कियां उसको देखकर कहती है कि कोई गांव में कॉल लगाओ, उनसे कहो कि वहां का गवार यहां भाग के आ गया है। कुछ लड़के पवित्र को कहते हैं, ओए धोती पहलवान, तू गलत ट्रेन में चढ़ गया है। और दूसरा लड़का कहता है, लौंडा पाँव में एयरबैग्स पहन के आया है। पवित्र हमें बताता है कि उसके अंकल आंटी इस स्कूल के लिए फी पे करते हैं, पर उसे इस बात से ज़्यादा नफरत इस बात से है कि उसे यहाँ रोज आना पड़ता है। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की पवित्र को रोकती है और पवित्र उससे पूछता है कि उसको क्या चाहिए। वो लड़की कहती है, वो है, तुम मुझे खा तो नहीं जाओगे ना? तुमसे अच्छे से बात करने के लिए। पवित्र उसको पीछे मुड़कर देखता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम मीरा जैन है, यानी कि इस यूनिवर्स की एमजे। एमजे को देखकर पवित्र कहता है कि क्या वो सच में मेरे से बात कर रही है? एमजे उसको समझाती है कि उसे उन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो सब तो पागल हैं और वो जानती है कि वो कैसा फील करता है। मुझे तुम्हारे जैसे स्कॉलरशिप तो नहीं मिली, पर मैं भी विलेज से हूँ, अमरावती के पास वाली। पवित्र कहता है, हाँ वो मेरे से ही बात कर रही है। एमजे उसको बताती है कि उसकी मम्मी एक सनातनी है और वो उसको रोज सलवार कमीज पहनने को कहती है, पर वो कूल की चोदी है, इसलिए वो स्कूल में आकर चेंज कर लेती है। पवित्र एमजे जैसी सुंदर कन्या को देखकर मन में कहता है, कुछ अच्छा बोल पवित्र, नहीं तो वो तुझे बोरिंग समझेगी। एमजे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे मम्मी को समझाने में समय तो लगा, पर वो मान गई, इसलिए कभी अपने आप को कम मत समझो, दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, बस झुकाना आना चाहिए। एनीवेज, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। और ये कहकर एमजे चली जाती है और पवित्र कहता है, सच का सामना कर प्रभाकर, तू शाहरुख खान तो नहीं जो उसे पटा ले, इसलिए लौंडियाबाजी के लफड़े से दूर रह। दूसरी तरफ हम ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में एक आदमी को एक एमुलेट के बारे में कहते हुए सुनते हैं। वो कहता है, हमें लगता है कि वो फुट हिल्स के पास है भाईजान, पर वो गवार गांव वाले हमें उसके आसपास भी नहीं जाने देते। उन्हें लगता है कि वो पवित्र है। और ओबेरॉय उनसे कहता है कि विलेजर की छोड़ो, मुझे कुछ भी करके वो एमुलेट ला के दो। और ओबेरॉय उन गांव वालों को मरवा देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पवित्र को, जो नदी के पास बैठकर रो रहा होता है। तभी उसके अंकल उसके पास आते हैं और वो कहते हैं, तुम्हारे नए स्कूल में कुछ हुआ है क्या? और पवित्र रोते हुए कहता है, मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, काश हम गांव छोड़ के यहाँ आते ही नहीं। वो दूसरे बच्चे मुझ पर हंसते हैं, काश मैं स्ट्रांग होता तो उनका घमंड से भरा मुंह तोड़ देता। जिसको सुनकर अंकल कहते हैं, नहीं पवित्र, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। गांव में वो एजुकेशन नहीं था जो तुम्हें चाहिए था। लाइफ ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है पवित्र, एक दिन तुम्हें सच में लोगों की हेल्प करने का मौका मिलेगा और तुम इस कंट्री को चेंज कर पाओगे, पर ये सब नफरत से नहीं होगा। पवित्र कहता है, पर वो गधे जो स्कूल में कहते हैं, जिस पर अंकल कहते हैं, बुरा लगता है, आई नो, पर लाइफ में दुख दर्द से ही आदमी महान बनता है। जीवन में जितना तुम सहोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, ये तुम याद रखना पवित्र, क्योंकि महान शक्तियों के साथ आती है महान जिम्मेदारियां।
दूसरे दिन हम ओबेरॉय बिल्डिंग को देखते हैं जहां ओबेरॉय को एमुलेट मिल चुका है और वो एक रिचुअल करवा रहा होता है और उस रिचुअल से एक बिजली उसके ऊपर गिरती है। ओबेरॉय एक हरे राक्षस में बदलने लगता है और वो बदल जाता है ग्रीन गॉब्लिन में। दूसरी तरफ हम पवित्र को भागते हुए देखते हैं। वो कहता है कि अब तो ये रोज का हो गया है, मैं हर दिन अपनी दोपहर पुलिस की टोली से बचने में लगा देता हूँ। तभी एक हाथ पवित्र को एक सुनसान गली में खींच लेता है। वहाँ एक अनजान आदमी कहता है, वक्त आ गया है अपनी नियति का सामना करने का। पवित्र को पता चलता है कि ये तो वही आदमी है जो उसके ड्रीम्स में आता है। वो उससे पूछता है कि वो कौन है। वो आदमी कहता है, ध्यान से देखो बेटे, सारा संसार तुम्हारे आंखों के सामने होगा। और उस आदमी के अंदर से रोशनी निकलने लगती है और वो कहता है, दुनिया पर एग्जिस्टेंस से भी पुराना एक खतरा छोड़ दिया गया है। अगर उसको किसी ने ना रोका तो वो दुनिया तबाह कर देगा। दुनिया में इस बुराई को बैलेंस में लाने के लिए एक सत्य का प्रतीक होना चाहिए, पर इस समय भगवान अवतार नहीं लेंगे। अब बस तुम ही हो स्पाइडर पावर के साथ। तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए ये यूनिवर्स ताकत दे रही है। यही तुम्हारी नियति है, अपना कर्म पूरा करो। पवित्र को कुछ समझ नहीं आता। तभी एक रोशनी होती है। जब पवित्र अपनी आंखें खोलता है तो उसको पता चलता है कि वो गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर है। वो सोचने लगता है कि वो यहाँ कैसे आया। तभी वो अपने हाथ में एक मास्क को देखता है और वो उसको पहनकर बन जाता है स्पाइडरमैन। ये तो बहुत कूल है। मैं बचपन से एक मूवी स्टार बनना चाहता था। और वो दीवार पर अपने हाथ पैर चिपकाकर नीचे उतरने लगता है। वो अपने हाथ को आगे करके वेब शूट करता है और स्विंग करते हुए कहता है, ये तो बस से भी अच्छा है। मैंने अंकल से कहा था कि मैं उनसे स्टेशन पर मिलूंगा। मुझे इंतजार नहीं हो रहा अंकल को बताने का, पर स्कूल के बच्चों को भी दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी स्पाइडरमैन किसी के चीखने की आवाज़ सुनता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक अकेली लड़की को लूट रहे होते हैं। स्पाइडरमैन जब उसको देखता है तो सोचने लगता है, कहता है, क्या मुझे हेल्प करनी चाहिए? नहीं छोड़ो, ये तो पुलिस का काम है, वो सब संभाल लेगी। मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ, मुझे इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना। अचानक से वहाँ पर अंकल भीम आ जाते हैं और उन गुंडों को लड़की से दूर हटने को कहते हैं। ये देखकर वो गुंडे उनका मजाक उड़ाते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। तभी अंकल भीम उनसे वापस लड़की को दूर हटने के लिए कहते हैं और ये सुनकर गुंडा कहता है, बस अंकल, तुमने अपने जीवन की आखिरी और सबसे बड़ी गलती कर दी। और अचानक से वो आदमी अंकल को चाकू मार देता है जिससे अंकल की चीख निकल जाती है। अरे ये तो अंकल की आवाज़ थी। फिर स्पाइडरमैन वहाँ पर आता है। वो महिला को अंकल के पास रोते हुए देखता है और ये देखकर स्पाइडरमैन गुस्से में कहता है, किसने किया ये? स्पाइडरमैन उनको ऑटो में बैठकर भागते हुए देखता है और स्पाइडरमैन गुस्से में आकर उनका पीछा करता है। तभी स्पाइडरमैन जंप करके ऑटो में एक जोरदार किक मारता है जिससे ऑटो बुरी तरह से टूट जाती है और वो उन आदमी को बुरी तरह पीटता है और उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है। आदमी स्पाइडरमैन से कहता है, प्लीज़ मुझे मत मारो, मेरी एक फैमिली है। स्पाइडरमैन कहता है, तुमने जिस आदमी को मारा है उसकी भी एक फैमिली थी। स्पाइडरमैन उसको बिना मारे वहाँ से चला जाता है और कहता है, आपने मुझसे कहा था अंकल भीम और मैं समझ नहीं पाया और मेरी गलती की वजह से ये सब हो गया। मुझे माफ़ कर देना अंकल भीम। पर मुझे सब समझ आ गया, अब से सब कुछ क्लियर है। ये शक्तियाँ, ये तोहफे एक कीमत के साथ आते हैं। मैं समझ गया महान ताकतों के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का मतलब। और हम पवित्र को रोता हुआ देखते हैं और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है।